नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले हुई थी। इसके अपन 137 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 138वां श्लोक पढ़ेंगे। इस 138वें श्लोक में क्या बात बता रहे हैं, देखिए। पहले अपन श्लोक का उच्चारण करते हैं और फिर उसके बाद उसमें क्या कहा गया है उसकी चर्चा करते हैं। कुर्यात् कर्म शुभाशुभं स्वयमसौ भुक्ते स्वयं तत्फलं साता सात गतानुभूति कलना दात्मा न चान्यादृश चिद्रूपः स्थिति जन्म भंग कलितः कर्माव्रतः संस्रतौ मुक्तौ ज्ञान द्रगेक मूर्तिरमलः त्रैलोक्य चूड़ामणि। क्या कह रहे इसमें कि कुर्यात करता है कर्म, कुर्यात कर्म, कर्म करता है। कौन सा कर्म? तो कहते शुभाशुभम, शुभ और अशुभ, कि शुभ और अशुभ कर्म करता है। कौन करता है? तो कहते स्वयं असौ, असौ मतलब यह स्वयं ही शुभ और अशुभ कर्मों को करता है। कि शुभ अशुभ कर्म कौन करता है? तो कहते जीव स्वयं करता है, आत्मा स्वयं करता है। और उनका फल कौन भोगता है? तो कहते भुक्ते स्वयं तत्फलम, भुक्ते अर्थात भोगता है, तत्फलम उनका फल, तत् मतलब उसका फल, स्वयं स्वयं ही भोगता है। देखो जगत में ऐसी बातें चलती है। क्या बातें चलती है कि आपने देखा होगा कोई मान लो दुर्घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया और फिर बच गए, लगी नहीं ज़्यादा, अरे साहब बड़ों का पुण्य काम में आ गया। पूर्वजों ने जो पुण्य किया था, माता पिता ने पुण्य किया था, दादा दादी ने पुण्य किया था, वो काम आ गया। एक्सीडेंट हुआ पर बच गए। क्या हुआ? किसका पुण्य काम आ गया? अरे भैया दादा दादी का पुण्य तेरे काम नहीं आता। उनका पुण्य उन्हें भोगना होता है और तुम्हारा पुण्य तुम्हें भोगना होता है। जगत में ऐसी मान्यता चलती है। कई तो जो अन्य विद्वान पंडित कि बोले हम तुम्हारे लिए जाप करेंगे, तुम्हारी जो दशा है वो टल जाएगी, तुम हमें दक्षिणा दे दो। और लोग भी उन्हें दे देते हैं, दे देते हैं। अब बताओ भैया, कोई दूसरा करेगा, कोई पंडित जाप करेगा और किसी का दुख मिट जाएगा, किसी की दशा टल जाएगी, किसी को अपने पाप कर्म को नहीं भोगना पड़ेगा,
क्या ऐसा 3 काल और 3 लोक में संभव है? जगत में कैसी कैसी अज्ञानता, ये अज्ञान घना है, गहरा अंधकार है, गहरा अज्ञान छाया है जगत में। कोई सत्य बात सुनने, समझने, स्वीकार करने, निर्णय करने तैयार नहीं है। केवल मतांध हो रहे हैं। हमारा तो यही मत है, हमारे धर्म में तो यही कहा है, इसलिए हमें तो यही मानना है। हाँ, तुम्हारे धर्म में ऐसा नहीं कहा होगा, लेकिन हमारे धर्म में तो यही कहा है। अरे भैया, यहाँ किसके धर्म में क्या कहा है और किसके धर्म में क्या नहीं कहा है, हमारे पास बुद्धि है कि नहीं है? हमारे पास ज्ञान किस काम के लिए दिया है? हमारे पास मति है ना, अपना विवेक है ना। ये दिमाग किस काम के लिए है? इसको काम में ले ना, इससे देखो ना, सोचो ना, विचार करो ना, तर्क करो, लगाओ ना, युक्ति लगाओ ना। अरे एक करेगा कर्म और उसका फल भोगेगा दूसरा। ये 3 काल और 3 लोक में कदापि संभव नहीं है क्या संभव बाबू जी? हम लालसोट में थे यहां से पहले, वहां पर लोग हमको ऐसा बोलते थे, हम कहते थे मंदिर आओ, स्वाध्याय करो, पूजन करो, तो बोलते थे हमने अपनी पत्नी को फुल छुट्टी दे रखी है। हमने अपनी पत्नी को कह रखा है तुमको जितनी देर पूजन करनी हो करो, तुमको जितनी देर स्वाध्याय करना हो, सुनना हो सुनो, तुमको जितना दान देना हो देओ। 1 लाख रुपए बोल के आ जाओगे, हमें पूछने की जरूरत नहीं। तो मैंने कहा मैंने पत्नी को दे रखा है ना सब, ये डिपार्टमेंट पत्नी के पास है, धर्म करने का डिपार्टमेंट पत्नी के पास है। मैं पत्नी को कभी नहीं रोकता, कितना भी दान देवे, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। 1 लाख रुपए का दान देवे तो मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, देऊं कि नहीं देऊं, बोल देना, दे देना, मैं पूछने वाला नहीं क्यों दिया। उसकी ये भावना प्रबल है, हाँ, कि पत्नी 1 लाख रुपया दे दे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, भावना का फल थोड़ा बहुत तो उसको मिलता नहीं मिलता है। अब यही तो विचार चल रहा है यहाँ पर यही तो विचार चल रहा है। आचार्य पद्मनंदी देव क्या कह रहे हैं? कुर्यात् कर्म शुभाशुभम स्वयं असौ भुक्ते स्वयं तत्फलम। यहाँ करे शुभ और अशुभ कर्मों को आत्मा स्वयं करता है और उनका फल भी स्वयं ही भोगता है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। कि जो भी कर्म हम करते हैं अच्छे और बुरे, उन सब का फल कौन भोगता है? कि हम स्वयं भोगते हैं। हम करें और दूसरा भोगे, दूसरा करे और मैं भोगूं, ये 3 काल में संभव नहीं। अरे भाई, जिसमें गुड़ डालोगे वो मीठा होएगा, जिसमें नमक डालोगे वो खारा होएगा, जिसमें मिर्ची डालोगे वो चरपरा होएगा। ऐसा है कि अपन डालें किसी में गुड़ और मीठा हो जाए दूसरा, ऐसा होता है? तो फिर मेरे माता पिता पुण्य करें और फल बच्चे को मेरे को मिल जाए, ये संभव है क्या? अशोक जी भाई साहब, अभी बात चल रही है कि यह जीव स्वयं कर्म करता है और फल भी स्वयं भोगता है, और जगत में क्या बात चलती है?
जैसे कभी ऐसा होता है ना, आपने सुना होगा कहीं एक्सीडेंट हो गया और बच गए, लगी नहीं जाती, अरे साहब बड़े बूढ़ों का पुण्य काम में आ गया, पुण्य आड़े आ गया, पुण्य आड़े आ गया, दादा दादी का पुण्य आड़े आड़े आ गया, माँ बाप का पुण्य आड़े आ गया। अरे भैया उनका पुण्य तेरे काम नहीं आता, उनका पाप तुझे नहीं भोगना पड़ता, उनका पाप और पुण्य वे भोगते हैं और तेरा पुण्य और पाप तू भोगता। पहली बात ये कर चुके, विस्तार नहीं करते। दूसरी बात क्या कर चुके कि लोक में ऐसा चलता है कि वो पंडित लोग कहते हैं क्या कि तुम्हारे ऊपर शनि की दशा है, तुम्हारे 7.5 लगी है, तुम्हारे ये हो गया है, तुम हमें वो दे दो दक्षिणा और हम तुम्हारे लिए जाप करेंगे, उससे तुम्हारी ये दशा टल जाएगी। तो क्या ये संभव है कोई किसी के लिए करे और किसी दूसरे का भला हो जाए उससे? ये संभव है क्या? ये भी बात कर चुके, विस्तार नहीं करता। और तीसरी बात लालसोट वाली बता रहा था आपको मैं कि वहां हमारे युवा भाई तो मंदिर आते नहीं थे, उनकी धर्म पत्नियां 2-2 घंटे पूजन करती थी मंदिर में। तो हम उन भाइयों से कहते कि भाई आओ मंदिर, तो कहते थे कि हमने अपनी पत्नी को फुल छूट दे रखी है, तुमको जितनी देर पूजन करनी हो करो, तुमको जितना दान देना हो दो, तुमको यात्रा करने जाना हो तो जाओ, हमें पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्वीकृति है हमारी कि आप कि नहीं, बस हमसे मत कहो, ये डिपार्टमेंट उनका है, हमारे कमाने का काम है और धर्म करने की जिम्मेदारी हमने उनको दे रखी है। तो मैंने कहा उनको जिम्मेदारी दे रखी है तो वे पूजन करेंगी, वे दान देंगी, वे यात्रा करेंगी, वे पूजन करेंगी, स्वाध्याय करेंगी, उसका फल तुम्हें मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? तो मैंने कहा ऐसे करना कि जिस दिन तुम्हारे सिर दर्द हो तो गोली पत्नी को खिला देना कि ये जो एक क्रोसिन है, कौन सी टेबलेट लेते हो, बुखार में लेते क्रोसिन, तो शायद जो भी समझ लेना कि ये टेबलेट सिर दर्द मेरे और टेबलेट किसको, पत्नी को खिलाओगे तो सिर दर्द तुम्हारा मिट जाएगा क्या? नहीं मिट जाएगा। हे पंडित जी ऐसे कैसे मिटेगा? सिर दर्द मेरे होगा तो गोली मेरे को खानी पड़ेगी, पत्नी खाएगी तो पत्नी का सिर दर्द मिटेगा। तो मैंने कहा अच्छा, गोली के पैसे किसने कमाए? तुमने कमाए कि पत्नी ने कमाए? तुम्हारी ने, तुमने कमाए। और गोली खरीद के कौन लाया? तुम लाए बाजार से कि पत्नी लाई? तुम लाए। तो तुमने ये डिपार्टमेंट उसको सौंप दिया तो वो खा लेगी और तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो नहीं साहब ऐसे तो नहीं होता है। तो मैंने कहा ऐसे करो, कल से तुम भोजन मत करो, तुम्हारा भोजन पत्नी करेगी। भाई वो बनाती है घर में, वही खा लेगी और तुम्हारा पेट भर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो बोले ऐसा नहीं होगा। तो फिर धर्म के मामले में क्यों ऐसे बुद्धू बन रहे हो कि पत्नी कर लेगी और मेरा काम चल जाएगा? भैया जो पानी पीता है प्यास उसकी बुझती है, पत्नी को पानी पीने पर प्यास पति की नहीं बुझती, भोजन करने पर पत्नी के पेट पति का नहीं भरता। तो धर्म करने पर, पुण्य करने पर पत्नी का फल पत्नी को मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। इसलिए भैया इस भरोसे नहीं रहना, इस भरोसे नहीं रहना। कई लोग ऐसे ही भरोसे में चलते हैं। जगत में ऐसे अज्ञान बहुत फैला हुआ है, बहुत पसरा हुआ है, ऐसी बातें कहने वाले बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन सही बात बताने वाला केवल और केवल ये जैन दर्शन है जो आपको सही बात बताएगा। क्या बताएगा
कुर्यात् कर्म स्वभाशुभं स्वयमसौ भुक्ते स्वयं तत्फलम, कि यह स्वयं ही शुभ और अशुभ कर्म करता है और उसका फल भी स्वयं ही भोगता है। कौन भोगता है? अरे जो खाएगा उसका पेट भरेगा, जो दवा लेगा रोग उसका मिटेगा। ऐसे ही जो पुण्य करेगा उसका फल भी उसी को मिलेगा। कि साहब दूसरे को मिल जाए तो आपको क्या दिक्कत है? कि हमें क्या दिक्कत है, हमारी तरफ से तो ले लो ना, मिलता हो तो ले लो। लेकिन ये व्यवस्था नहीं है भाई, ये तो ठगने की कला है लोगों को। ये तो जगत में ठगने के लिए चलता है कि भैया मैं तुम्हारे लिए कर लूंगा। ये तो ठगने वाली बातें हैं जगत को। यहां तो भगवान महावीर स्वामी ये कहते हैं कि भैया तेरा भला तुझे करना होगा, तेरा भला मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा भला भी पारसनाथ ने नहीं किया, मेरा भला मुझे करना पड़ा। देखो आप कभी सार्वजनिक बाथरूम होता है ना, सार्वजनिक धर्मशाला होती है, अभी तो आजकल तो कोई रुकता नहीं इसमें, सब मतलब कहीं जाना पड़े तो अटैच लेट बाथ पूरा व्यवस्थित है। लेकिन पहले तो ऐसा होता था ना, कभी काम पड़ा आप लोगों का? कि वो बाथरूम अटैच नहीं होता और वो अलग कॉमन होता है। धर्मशाला में अनेक लोग आते हैं और फिर नहाने के लिए वहाँ बाथरूम में जाते हैं। हम भी वहाँ हॉस्टल में पढ़ते थे जयपुर स्मारक पे, तो वहाँ बाथरूम तो कॉमन ही थे। अब तो अटैच भी बना दिए कुछ, लेकिन जब हम पढ़ते थे तब तो कॉमन ही थे। तो वहाँ एक मग्गा एक बाल्टी रखी रहती थी, बाथरूम में रखी रहती थी, और उसको भी सांकल से बांध के रखते थे। जैसे बैंकों में एक 5 रुपए के पेन को भी बांध के रखते हैं ना, है क्या क्या बांध के रखते हैं? ट्रेन में भी बांध के रखते हैं। इससे पता चल रहा है कि हम बेईमान हैं। हम ईमानदार होते तो बांधने की क्या जरूरत थी? उनको बांधना पड़ रहा है, इसका मतलब हम शंका के दायरे में है, शक के दायरे में है हम, तभी तो हम। खैर देखो मैं क्या बता रहा हूं कि वहाँ वो कॉमन लेट बाथ के अंदर, बाथरूम के अंदर वो मग्गा और बाल्टी रहती, ठीक है। अब हम 60 स्टूडेंट वहाँ हॉस्टल में रहते और नहाने जाते बाथरूम में, तो हम क्या करते थे कि वहाँ जाते तो पहले बाल्टी और मग्गे को मांजते, धोते। बाल्टी और मग्गे को क्या करते? बोलो, मैं तो करता था, आप लोग करते हो कि नहीं? ऐसे कभी सार्वजनिक बाथरूम में नहाना पड़े, वहाँ का बाल्टी मग्गा हो, तो क्या करते हो कि पहले उसको झकोड़ते हो, धोते हो, थोड़ा पानी डाला, घुमाया, फेंक दिया, फिर भरते हो, ऐसे ही करते हो। और फिर जब अपन नहा लेते हैं, अंडरगारमेंट धो लेते हैं, कर लेते हैं, उसमें डिबो के धो लेते हैं, सब कर लेते हैं, और उसके बाद में उसको वापस झकोड़ के धो के मांझ के रख के आते हैं क्या? उसको ऐसे ही छोड़ के आते हैं। अपना तो हो गया ना, अपन नहा लिया, अब अपने को क्या काम? फिर दूसरा आता है अपने बाद, वो क्या करता है कि वो भी वही करता है, पहले उसको धोता है, झकोड़ता है, मांजता है, नहाता है, धोता है, सब करता है, फिर बाद में ऐसे कैसे छोड़ के चला जाता है। ऐसे सब आते हैं एक एक करके, और धोते हैं, मांजते हैं, नहाते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। वहां पे हॉस्टल में एक आए थे बाहर से, उन्होंने एक बात कही हमको, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। उन्होंने ये कहा कि तुम लोग दूसरे की गंदी बाल्टी तो धोते हो, और खुद की नहीं धो सकते हो। मतलब
दूसरे की गंदी बाल्टी तो मांज लोगे, जकोड़ लोगे, धो लोगे, लेकिन अपनी नहीं धोते हो। अरे तुम अपनी अपनी धो दो भाई, स्वयं नहा लिया, उसके बाद धो के मांज के जकोड़ के रख जाओ। सब अपनी अपनी साफ कर लो तो एक दूसरे की नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन तुम क्या करते हो, अपनी तो साफ करते नहीं हो गंदगी, तो दूसरे की गंदगी साफ कर लेते हो। जबकि दूसरे की गंदगी साफ करने बढ़ जाए तो अपनी कर लो, ज्यादा बढ़िया है। बस यही दशा हो रही हमारी भी। हमको लग रहा है कि मेरे बदले का पुण्य पत्नी कर लेवे, पत्नी को लग रहा है मेरे बदले का पुण्य पति कर लेंगे, वो बहू को लग रहा है सासू जी कर लेंगी, सासू जी को लग रहा है बहू कर लेगी। भैया ये तुम पराधीन क्यों रहना चाहते हो? अपना अपना काम खुद कर लो। मैं मेरे घर के आगे सफाई कर लूं और आप अपने घर के आगे सफाई कर लो, सब अपने अपने घर के आगे सफाई कर लें तो अपने आप पूरी कॉलोनी साफ हो जाएगी, क्या दिक्कत है? लेकिन हम अपने घर के आगे की सफाई नहीं करना चाहते। वो और करते हैं तो क्या करते हैं, उठा करके बगल में डाल देते, पड़ोसी के आगे, और वो पड़ोसी उठा के फिर अपनी आगे डाल देता है, तो वो गंदगी वहीं की वहीं रहती है। तो या कह रहे भाई तूने कर्म किया और तुझे फल मिल गया, ये तरीका अच्छा है, या तू करे दूसरे को मिले, दूसरा करे तीसरे को मिले, तीसरा करे चौथे को मिले, ये तरीका अच्छा? कौन सा तरीका अच्छा लगता है बोला आपको है? कि ऐसे करो, मेरी तनख्वाह तो दे दो दूसरे टीचर को, दूसरे की दे दो तीसरे को, तीसरे की दे दो चौथे को, है? फिर किसी की मेरे को दे दो, वो ठीक है? या मेरे को दे दो, उसकी उसको दे दो, उसकी उसको दे दो, सबको अपनी अपनी। ये जैन दर्शन यही कहता है कि भैया तुम कर्म करोगे तो फल तुम्हें मिलेगा, दूसरा कर्म करेगा तो फल दूसरे को करेगा। अरे तू कर्म करेगा और भगवान उनको भी नहीं मिलेगा। यहां तो जो करता है वही भरता है। वो सिद्ध पूजन में आती ना पंक्ति, शरण अपराधी को जो दे, अरे अपराधी व भगवान। कि मैंने पाप किए और भगवान की भक्ति करी, और भगवान ने क्या किया कि मेरे पापों को माफ कर दिया। ठीक है? नहीं, अगर ऐसा कर दे हो जाए, क्या दिक्कत है आप? मान लो मैं किसी की हत्या करके आ गया, ठीक है, और मैं भगवान के पास आया, भगवान मैं आपको एक छत्र चढ़ाऊंगा, मैं आपको एक छत्र चढ़ाऊंगा, आप मेरे को वो जो मैंने हत्या की वो माफ कर दो, उसका कर्म मेरे को फल नहीं भोगना पड़े। उन्होंने कहा तथास्तु, ठीक। तो बोलो ठीक रहेगा, ऐसी व्यवस्था ठीक पसंद है आपको, ऐसी व्यवस्था? अरे अपराधी को तो सजा मिलनी चाहिए। तुम हत्या करके आए हो तो उसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये कहवे तो भगवान है, वो कह दे नहीं नहीं मैं तुम्हें बचा लूंगा चलो, तो उस बेचारे का क्या होगा जिसकी हत्या हो गई? उसको न्याय कैसे मिलेगा? और तू तो निश्चिंत हो जाएगा, फिर कल वापस दूसरी हत्या करके आएगा, फिर वापस एक छत्र चढ़ा देगा। यहां जो भगवान अपराधी को शरण देवे वो भगवान नहीं है, वो स्वयं अपराधी है। भगवान भी अपराधी है यदि वो अपराधी को शरण देवे तो। बोलो, कोई न्यायाधीश, कोई जज वहां मुकदमा आवे, साहब इसने इसकी हत्या कर दी, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, और वो जज को कहे कि साहब आपको जो चाहिए आप मेरे को बरी कर दो, इसमें से केस में से बरी कर दो, और वो जज मान लो बरी कर दे, तो बोलो वो जज है, सही जज है, वो सही न्यायाधीश है, या वो भी अपराधी है, या वो जज भी अपराधी है? बोलो बताओ कि वो जज भी अपराधी है अगर अपराधी का साथ देता है तो।
चोर का साथ देने वाला भी, पापी का साथ देने वाला भी। इसलिए यहां कहते भैया तेरे कर्मों का फल कोई दूसरा, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। इसलिए भैया कोई भी गलत कार्य करने से पहले विचार करना कि इसका फल मुझे ही भोगना होगा। मैं जो करूंगा उसका फल कोई दूसरा भोगने वाला नहीं है। जब भी कोई गलत परिणाम आवे, गलत बात आवे, गलत दिमाग में आवे, गलत भाव आवे, गलत करने का, तो तुरंत विचार करना कि इन भावों का फल क्या होगा। मैं जो ये परिणाम कर रहा हूं, मैं जो ये काम कर रहा हूं, इसका रिजल्ट क्या आएगा, और वो रिजल्ट कोई दूसरे को तो भोगना नहीं, मेरे को ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए तो सब चीजें ऑटोमेटिक चल गई आजकल जगत में, क्योंकि आदमी पे तो भरोसा रहा नहीं। आदमी पे तो भरोसा नहीं है, वो तो पक्षपात कर देता है। लेकिन मशीन पे भरोसा है कि मशीन पक्षपात नहीं करेगी, है क्या नहीं है। अरे पहले रेलवे स्टेशन पे वो तोलने की मशीन लेकर के एक आदमी बैठता था, और वो कह रहा भाई वजन तोल लो, और जो वजन तोले 1 रुपया दे दो, और वजन तोल लो। कनक भाई साहब होता था, देखा आपने पहले ऐसे। अब एक ठेकेदार ने 10 जगह मशीनें लगा दी, 10 आदमी बिठा दिए, तो भैया जितने पैसे आए हमको देना, और तुम्हारे को इतने पैसे मजदूरी के मिलेंगे। तो आप बताओ, वो जो बिठाए 10 आदमी, वो जितने पैसे रोज आवे वो सारे के सारे दे देगा ठेकेदार को? क्यों धनपाल जी, दे देता है वो सारे पैसे? दिन भर में 50 लोग तुल के जावे, 50 रुपया आवे, तो वो ठेकेदार को बतावे साहब 40 आए थे, 10 तो जेब में ही रख ले। साहब आप भी पंडित जी हर आदमी को शक की नजर से देखते हो। आपके मन में पाप होगा, आप करते होगे ऐसा। बहुत लोग ईमानदार होते हैं, 50 आए तो 50 बताते हैं, 60 आए तो 60 बताते हैं, वो तो 1 रुपया भी नहीं रखते अपने पास। चलो ठीक है, मान लेते हैं ऐसे ईमानदार है कि जितने आए उतने ही बताएंगे, ठीक है, जितने आए उतने ही। अशोक जी सिंह भी साहब क्या, वो तो मान लेते, चलो वो तो ईमानदार लोग है। 10 आदमी कैसे है, 10 वर्कर आपके काम करने रखे, वो कैसे है, ईमानदार। जितने आएंगे उतने ही, जितने लोग तुलेंगे उतने पैसे नोट रुपए ला के दे देंगे। लेकिन मान लो उसके मन में यह आ गया कि मेरा वजन भी चेक कर लूं जरा। अरे मशीन पे सब लोग तोल तोल के अपना वजन पता करके जा रहे हैं, अब उसको खुद को भी तो अपना वजन पता करना है कि नहीं करना है? तो खुद अपना वजन पता करने के लिए उस मशीन पे चढ़ के पता करेगा कि नहीं करेगा? तो वो 1 रुपया डालेगा उसमें। तो आप तो ऑटोमेटिक मशीन की बात कर रहे हो, पहले जो ऑटोमेटिक नहीं थी ना, आदमी लेता था। अब वो यूं कहेगा मैं तो मेरा भी डालू क्या? खुद का तो नहीं डालेगा ना। तो ठेकेदार ने कहा कि अरे ये तो गड़बड़ हो रही है। अच्छा खुद का, बोले खुद तो चलो कोई बहुत डेड ऑनेस्ट होते हैं ना, कई लोग डेड ऑनेस्ट होते हैं, बिल्कुल एकदम ईमानदार, नहीं नहीं मैं तुला तो मैं भी 1 रुपया तो दूंगा भाई, सेठ जी की चोरी नहीं करूंगा। जब जो भी वजन तुलता है 1 रुपया लगता है, तो मैं तुला तो मैं भी 1 रुपया दूंगा, ईमानदार आदमी। अब उसने अपना भी 1 रुपया डाला। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अगर उसका पोता आ जाए वहां 5 साल का, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? और वो कहे कि दादाजी मेरे को वजन तोलना, अब वो कहे कि नहीं नहीं अपन नहीं तोलते, आपने फालतू 1 रुपया बिगड़ेगा, तोलने पे 1 रुपया देना पड़ता है, जरूरत नहीं है, तुम रहने दो बेटा। और वो बच्चा नहीं माने,
और चढ़ जाए मशीन पे अपना वजन तोल ले, तो क्या करेगा वो? डालेगा फिर 1 रुपया। नहीं साहब डेड ऑनेस्ट आदमी है तो डालेगा, डेड ऑनेस्ट की बात चल रही, एकदम ईमानदार आदमी है तो डालेगा साहब, चलो डाल देगा। लेकिन वो 2 मिनट बाद वापस कहे कि नहीं मैं फिर तोलूंगा एक बार। भाई बच्चा तो बच्चा है, बच्चे का क्या, वो फिर चढ़ गया उस पर, फिर तोल लिया उसने, तो फिर डालेगा क्या? कहेगा अरे राव ये बच्चा है, इसकी तो कच्ची कोड़ी है ये बच्चा है साहब, मानता ही नहीं साहब, इसका क्या है साहब। तो उस ठेकेदार ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो अब मशीन ऐसी लगाएंगे कि तुम पहले सिक्का डालोगे फिर वो वजन बताएगी। कब बताएगी वजन? चाहे तुम खुद का तोलो, चाहे तुम्हारे पोते का तोलो, चाहे वो जिद से चढ़े, चाहे 10 बार चढ़े, तो 10 बार वजन लेने के लिए 10 सिक्के डालने पड़ेंगे। जब तक सिक्का नहीं डालोगे तो वजन नहीं बताएगी। क्यों? ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेईमानी होती है, चोरी होती है, गड़बड़ी होती है। तो यहां जैन दर्शन में भी ऑटोमेटिक है व्यवस्था। जैन दर्शन में कैसी व्यवस्था है? अन्य मत में तो ऐसी है कि तू कर्म कर फल मैं दूंगा। अन्य मत में क्या है? कर्म करो तुम, फल की इच्छा मत करो, फल हम देंगे। लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल ऑटोमेटिक तुम्हें मिलेगा, मैं नहीं दूंगा, भगवान नहीं देंगे। कौन नहीं देंगे? बोलो भगवान देंगे क्या फल? हम कहां, हम कैसे? जब भी अपना उपयोग कहीं जाए तो क्या विचार करना, हम कहां, हम यहां बैठे, पर उपयोग यदि घर चला गया तो हम यहां नहीं बैठे, घर ही बैठे। तो जब भी कभी उपयोग भागे तो ये सूत्र याद करना, हम कहां, जहां हमारा उपयोग, हमको यहां रहना है तो उपयोग भी, और हम कैसे? दुनिया देखेगी कि ये तो पंडित जी हैं, ये तो जिनवाणी सुना रहे, तो बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन मेरे मन में पाप भाव आ गया तो मैं पापी हूं। दुनिया भले ही मुझे धर्मात्मा समझे, पर मैं धर्मात्मा उसके समझने से नहीं होता हूं। कैसे होता हूं? जैसे मेरे भाव होते हैं, पाप भाव होगा तो पापी, पुण्य भाव होगा तो पुण्यात्मा, धर्म भाव होगा तो धर्मात्मा। जगत बाहर से देखकर जैसा भी समझे, पर हकीकत क्या है कि जैसे हमारे भाव है हम वैसे। कैसे हम कैसे, हम कहां, हम कैसे? अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से। अशुभ में क्यों नहीं जाना? क्योंकि उसका फल भयंकर है। अशुभ भाव का फल भयंकर है, नरक निगोद है। इसलिए अशुभ भाव में, पाप भाव में जाना नहीं, करना नहीं, और शुभ में अटकना नहीं। अपन पाप से बचने के लिए पुण्य भाव में आते हैं, लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं है, ये पड़ाव है। इसलिए वहां अटकना नहीं है, आगे बढ़ना है, और शुद्ध से भटकना नहीं। जो शुद्ध भाव है, जो धर्म भाव है, वो अनंत सुख का, मुक्ति का साधन है। इसलिए हमें क्या करना कि उससे भटकना है। एक बार उसमें आ जाओ फिर जाने की क्या काम बात। तो आपको समझ में आई? इस पूरे श्लोक में 138 नंबर में जो बात बता रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली लाइन की चर्चा अपन ने अभी तक कर रहे हैं। पहली लाइन समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में आ गया, समझ लो आप। पहली लाइन में क्या कहा? कुर्यात् कर्म शुभाशुभं स्वयमसौ भुक्ते स्वयं तत्फलम् साता सात गतानुभूति कलना दात्मान चान्याद्रस चिद्रूप स्थिति जन्म भंग कलित कर्माव्रत संस्रतौ
मुक्तौ ज्ञान द्रगेक मूर्तिरमलः त्रैलोक्य चूड़ामणि। पहली लाइन का क्या अर्थ हुआ कि आत्मा स्वयं ही शुभ अशुभ कर्म करता है और उनका फल भी स्वयं ही भोगता है। कौन भोगता है? कौन भोगता है? आगे क्या करे कि कैसे भोगता है, तो वो कह रहे साता असाता गत अनुभूति कलनाथ। कि साता का अनुभव होता है ना अपने को, पुण्य का उदय हो तो, शुभ कर्म का उदय हो तो साता का अनुभव होता है, अनुकूल अच्छा लगता है, और अशुभ कर्म का उदय आए तो असाता होती है, रोग हो जाता है, कष्ट होते हैं, गरीबी होती है, इत्यादि परेशानियां होती है। आत्मा न च अन्याद्रस, न मतलब नहीं, च मतलब और, अन्याद्रस मतलब अन्य नहीं भोगता। मेरे कर्म का फल दूसरा नहीं भोगता, दूसरे के कर्म का फल मैं नहीं भोगता। कई लोग तो पुजारी रख देते हैं, पुजारी, और पुजारी पूजा करता है, हमने तो पुजारी रख दिया साहब। लेकिन जैन दर्शन में तो पूजा स्वयं की जाती है, किसी से कराते नहीं है, खुद करते हैं। पूजा कौन करते? अन्य मत में तो पुजारी पूजा करता है, हर कोई को पूजा नहीं करने देता है मंदिर में। और जैन मंदिरों में क्या होता है कि जिसको पूजा करनी हो खुद करो भैया, दूसरा नहीं करेगा तुम्हारी पूजा। कहता अपने आप ही तो पूजा कराने वाले पंडित जी बुलाते हैं, अपने आप ही तो, कि अपने आप बुलाते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो पंडित जी आपसे कहते हैं आप धोती दुपट्टा पहनो, आप नहाओ, ये सामग्री ले, आप चढ़ाओ। हम तो बताएंगे कि अब जल चढ़ाओ, अब चंदन चढ़ाओ, अब ये करो, अब खड़े हो जाओ, अब बैठ जाओ, अब नारियल चढ़ाओ। हम तो बताएंगे, करना तो तुमको ही है। कदाचित तो पंडित जी खुद धोती दुपट्टा नहीं पहन के, खुद तो कुर्ता पायजामा पहन लेते हैं, और जो पूजा कराता है उसको धोती दुपट्टा पहनना पड़ता है, जिसको करना है। तो जैन दर्शन में तो पूजा भी कौन करता है? मेरी पूजा करनी हो तो, मतलब मुझे पूजा करनी हो तो मुझे खुद करनी पड़ेगी, मैं दूसरे से करा दूं, पैसे दे के करा दूं, ये व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। क्या कह रहे? आत्मा कैसा है? चिद्रूप, चिद्रूप मतलब चैतन्य स्वरूप है, जानने देखने वाला है। और कैसा है? स्थिति जन्म भंग कलिता। स्थिति मतलब द्रव्य, जन्म मतलब उत्पाद, और भंग मतलब व्यय। कोई भी चीज है दुनिया में, कोई भी चीज है तो उसमें तीन काम होते हैं। क्या क्या तीन काम होते हैं? नई पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी नष्ट होती है, और कुछ ऐसा है जो नष्ट होने और उत्पन्न होने के बाद भी कायम रहता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे कई बार ऐसा नहीं होता है, अपन कहीं जाते हैं, कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, फिर अपन कहते हैं कि अरे बेटा तुम तो बहुत बड़े हो गए, तुम तो एकदम बदल गए, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर वो एकदम बदल गया, पहचान में नहीं आ रहा, तो आप कैसे पहचान रहे कि ये वही है जो 10 साल पहले हमने देखा था जब ये गोद में खिलाया था, और आज 10 साल बाद ये इतना बड़ा हो गया? ये बोलो बदला है कि नहीं बदला है? 10 साल में वो जो गोदी में आपने 10 साल पहले खिलाया था, जिसको वो आज 10 साल का देख रहे हो, तो वो बदला है कि नहीं बदला? ये बताओ। बोलो बदला है किस किस का मत है, और नहीं बदला है किस किस का मत है? आपका नाम महावीर जी है ना, आप बताओ देखा, बदला है कि नहीं बदला है? एक बात बतानी, बदला भी है और नहीं भी बदला है। कुछ ऐसा है जो बदल गया है, बचपन चला गया
किशोर अवस्था आ गई, कुछ चला गया कुछ आ गया, लेकिन चले जाने और आने के बावजूद भी कुछ ऐसा है जो अभी भी कायम है। तभी तो अपन पहचान रहे कि ये वही है, बड़ा होने के बाद भी वही है जो 10 साल पहले छोटा था, गोदी में खिलाया था। तो ये जो बदल गया उसको बोलते हैं उत्पाद। किशोर अवस्था आई ना, ये उत्पाद। और जो नष्ट हो गया, जो बचपन, बच्चापना, वो है व्यय, मतलब वो नष्ट हो गया, खर्च हो गया ना, वो खत्म हो गया, व्यय हो गया। और वो का वही है, ये है ध्रुव्य। कि जब 10 साल पहले भी यहां तिल का निशान था और अभी भी है, ये छोटा था तब भी है, था और अभी भी है, तो वो तो नहीं बदला ना। हर चीज का ऐसा ही है जगत में। तो ये आत्मा का भी ऐसा ही है कि इसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य सहित है। और कर्मावृतः संसृतौ मतलब संसार में ये कर्म से आवृत मतलब ढका हुआ है। संसार में आत्मा किससे ढका हुआ है? बोलो सब लोग बोलो, किससे ढका हुआ है? कौन ढका हुआ है? अरे मैं ही ढका हुआ हूं, कोई दूसरा नहीं है। अभी अपन संसार में ही है ना, तो अपन कर्म से ढके हुए हैं। लेकिन मुक्ति में क्या होगा कि वो आवरण रहेगा, फिर मोक्ष में भी रहेगा? तो बोले नहीं रहेगा, उसी का नाम मुक्ति है। आवरण रहता है, ये संसार है। कर्म का आवरण हट गया, ये मुक्ति है। कह रहे मुक्ति में ज्ञान द्रगेक मूर्ति, मोक्ष में तो ज्ञान दर्शन की मूर्ति है, ज्ञान दर्शन स्वरूप रहता है, कर्म नहीं रहता है। अमलः, कर्म का मल हट गया, निर्मल हो गया। और कैसा होता है? त्रैलोक्य चूड़ामणि, 3 लोक में चूड़ामणि के समान श्रेष्ठ। चूड़ामणि जानते? चूड़ा मतलब मस्तक, माथे पे वो पहनते हैं ना एक मोती, क्या रखड़ी या जो भी आप बोलते हैं, राजस्थान में बोरला भी बोलते हैं शायद, उसको बोर बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो। तो जो सबसे बढ़िया चमकदार हो वही तो माथे पे लगाएंगे, कि ऐसे ही चाय जैसा लगा देंगे। तो 3 लोग के ऊपर माथे पे जाके विराजमान होते हैं जो मुक्त हो जाते हैं जी। श्लोक समझ में आया? आज अपन ने कितने नंबर का श्लोक पढ़ा? 138 नंबर का। इस 138 नंबर के श्लोक में क्या बात बताई है? कि जीव स्वयं कर्म करता है और उसका फल भी स्वयं भोगता है, साता असाता की अनुभूति स्वयं करता है। ये आत्मा का कर्म कोई दूसरा नहीं भोगता है, दूसरे का कर्म ये खुद नहीं भोगता है। संसार दशा में ये चैतन्य स्वरूप, उत्पाद व द्रव्य स्वरूप होने पर भी कर्म से ढका रहता है, और मुक्ति में कर्म से रहित होकर ज्ञान दर्शन स्वरूप निर्मल रहता है, 3 लोक के शिखर पर विराजमान होता है। इसका पद्यानुवाद भी पढ़ देते हैं। देखो सब लोग साथ में पढ़ो, ग्रंथ जिनके पास नहीं हो तो अभी तो खैर समय पूरा होने जा रहा है, तो कल से ग्रंथ लेके बैठना, आपको बहुत आनंद आएगा। देखो, कर्म शुभाशुभ स्वयं करे यह, स्वयं भोगता उनका फल, उदय असाता साता में यह, किंतु न करता भोगता अन्न, द्रव्योत्पाद विनाशमयी चिद्रूप कर्म संग संस्कृति में, किंतु ज्ञान द्रग मूर्ति कर्म बिन लोक शिखर पर मुक्ति में। कि शुभाशुभ कर्म स्वयं करता है और स्वयं ही उनका फल, हिंदी में समझ में आ रहा है ना सब? उदय असाता साता में यह, किंतु न करता भोक्ता अन्य। साता असाता का उदय स्वयं भोगता है, कोई दूसरा। द्रव्य उत्पाद और विनाशमय चैतन्य स्वरूप कर्म के साथ संस्कृति में अर्थात संसार में रहता है, किंतु ज्ञान दर्शन स्वरूप कर्म से रहित लोक के शिखर पर मोक्ष में रहता है। ग्रंथकार कहते हैं कि यह आत्मा शुभ अशुभ कर्मों को निरंतर करता रहता है,
साता साता वेदनी कर्म के उदय से स्वयं उनका फल भोगता है, किंतु अन्य कोई कर्ता भोगता नहीं है। यह आत्मा सदा चैतन्य स्वरूप है, उत्पाद व द्रव्य तीनों धर्मों सहित है और संसार अवस्था में ये कर्मों से आवृत है, ढका है, परंतु मोक्ष अवस्था में इसके साथ किसी कर्म का कोई संबंध नहीं है। यह आत्मा सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान का धारक है और तीनों लोक के शिखर पर विराजता है। तो आप सबको ये समझ में आया कि नहीं आया? आप में से कोई बता सकते हैं कि आज हमने इस 138वें श्लोक में क्या बात पढ़ी? देखो, पूरे पौन घंटे में जो भी अपन ने चर्चा करी, तो एक लाइन में उसका सार, केवल एक लाइन, एक वाक्य में वो अपने को लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है। पौन घंटे में हजारों वाक्य बोले गए हैं, लेकिन उन हजारों वाक्यों में से केवल एक वाक्य, कितना? केवल एक वाक्य। हाँ, जीव स्वयं अपने कर्म का फल भोग, संसार में कर्म से ढका है, मुक्ति में कर्म से नहीं। अपने को जैसे कर्म का फल नहीं चाहिए हो वैसा कर्म नहीं करना। अपने को पाप का फल बुरा लगता हो तो पाप कर्म नहीं करना। समझ में आ गई बात? और चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय अपना हो गया। जिनवाणी स्तुति करेंगे अभी।